से बहुत ही स्पेशल डेज जो है स्टार्ट होने वाले हैं और इन दिनों का जो है काफ़ी समय से जो लवर्स है, जो दोस्त है, वो काफ़ी समय से इंतज़ार भी करते हैं। और देखिए 14 फरवरी का वो दिन होता है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफ़ी ही ज़्यादा खास माना जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। यानी कि आज है पहला दिन, 7 फरवरी का दिन है। तो देखिए आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर वैलेंटाइंस वीक की, जिसकी शुरुआत आज से भी हो चुकी है। और देखिए वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत हुई है और बॉलीवुड का एक बहुत ही प्यारा सा कपल यानी कि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की आज शादी भी है। वो तो शादी के बंधन में वो बंधने भी वाले हैं। तो रोज डे का उन्होंने एक स्पेशल सा ओकेजन अपने लिए चूज किया है और आज जो देखिए वो शादी के बंधन में बंधने भी वाले हैं। देखिए अब रोज डे की हम अगर बात कर रहे हैं तो कुछ बात पते की इसमें तो होगी ही। आपके पास भी क्या क्या बात पते की है रोज डे से रिलेटेड या वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड, आप हमें कमेंट्स कर कर बता भी सकते हैं। और क्या क्या आपके सजेशंस होंगे वो हम तक पहुंचेंगे और आपके सजेशन को हम पूरी दुनिया तक भी पहुंचाएंगे। तो देखिए रोज डे की अगर बात हो रही है तो देखिए सबके मन में एक सवाल तो जरूर होता होगा कि रोज डे ही क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी हिस्ट्री रही होगी, क्या क्या नई बातें हैं। वो ये देखिए बात है पते की और वही बात पते की लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूँ। सबसे पहले आपको बता दें कि वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को होता है। हालांकि वैलेंटाइंस डे से पहले ही प्यार का सप्ताह भी शुरू हो जाता है और मोहब्बत के चरण दर चरण यानी कि जो है डे बाय डे ये जो है चीजें जो है सारे दिन जो है पार हो जाती है और जो आखिरी दिन यानी कि वैलेंटाइंस डे का मनाया जाता है। और वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत 7 फरवरी यानी कि आज से हो जाती है और वैलेंटाइंस वीक के पहले दिन रोज डे को मनाया जाता है। और रोज डे यानी कि गुलाब वाला दिन, और गुलाब को एहसास जाहिर करने का एक जेस्चर माना जाता है, एक प्रतीक भी माना जाता है। और दरअसल किसी को कोई खास रंग का गुलाब देकर अपने दिल की बात इशारों में भी कही जा सकती है। और हर रंग के गुलाब के अलग अलग मायने भी होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आप तो जानना ही चाहोगे कि ये रोज डे की हिस्ट्री क्या है, कि ये क्यों मनाया जाता है, उसकी जानकारी आपको देते हैं। वैलेंटाइन सप्ताह जैसे कि मैंने बताया कि 7 फरवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाता है और रोज डे वैलेंटाइन सप्ताह यानी कि वैलेंटाइंस डे के पहले दिन मनाया जाता है यानी कि 7 फरवरी को। गुलाब को प्रेम का प्रतीक माना जाता है यानी कि एक लव जेस्चर ये माना जाता है और गुलाब के रंग जो है आपके जितने भी इमोशंस हैं उसको पूरी तरह से बाहर निकालता है, उसको पूरी तरह से दर्शा भी देता है। और वैलेंटाइंस डे अपने दिल की बात जाहिर करने का एक मौका देता है, इसलिए जितने भी हमारे जो लवर्स हैं वो रोज डे को बहुत ही ज़्यादा खास भी मानते हैं और वो अपने जो प्रेम का यानी कि जो उनका लव है उसका इजहार जो है गुलाब देकर ही करते हैं। और इसमें जो है उनके बीच के जो भी इमोशंस है, उनकी पीठ पीछे जो भी वो बातें करते हैं वो सामने लेकर आते हैं। देखिए रोज डे का इतिहास मैं बताने वाली थी, रोज डे की हिस्ट्री मैं बताने वाली थी। तो वैलेंटाइंस डे में रोज डे को मनाने का एक खास कहानी है। मुगल बेगम नूरजहां को लाल गुलाब बहुत ही ज़्यादा पसंद थे और उन्हें खुश करने के लिए जहांगीर रोज़ाना 1 टन ताज़े गुलाब के फूल नूरजहां के महल भिजवा देते थे। और उनकी जो है प्रेम कहानी काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी थी, बहुत लोगों ने ये प्रेम कहानी सुनी भी है और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी थी। और एक कहानी महारानी विक्टोरिया के दौर की है। उस समय के लोग अपनी जो है जो भी इमोशंस है उसे जताने के लिए गुलाब का फूल एक दूसरे को ही देते थे और फिर जो इसी परंपरा को आगे लेकर आए हैं और वैलेंटाइंस डे का एक दिन रोज डे के तौर पर भी मनाया जाता है। देखिए ये जो थी जानकारी मेरे पास थी, ये एक बात पते की थी कि इसकी हिस्ट्री क्या हो सकती है। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई हिस्ट्री है जो शायद मुझे नहीं पता हो या किसी और को, हमारे ऑडियंस को ना पता हो, तो आप भी कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं कि क्या और इसकी हिस्ट्री रही होगी, क्या क्या रीजंस रहे होंगे कि रोज डे को ही मनाया जाता है और क्या क्या इसकी वैलेंटाइंस डे की स्पेशलिटी है, वो भी आप हमें कॉमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। देखिए बात हमने कर ली हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री के बाद अगर हम आते हैं तो वो बात होती है कि देखिए अलग अलग तरह के फूल होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के रंग भी होते हैं। तो गुलाब की जैसे मैंने बात की है, रोज डे की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें गुलाब ही दिया जाता है। देखिए उसका भी एक अलग रीज़न है, लेकिन देखिए अलग अलग तरह के गुलाब होते हैं, अलग अलग तरह के उनके रंग होते हैं। तो उसे आप कैसे डिकोड कर सकते हैं कि कौन सा गुलाब आपको क्यों दिया गया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए जहां लवर्स एक दूसरे को लाल रंग का गुलाब देते हैं और गुलाब के फूल कई रंगों में आता है, लेकिन हर रंग के गुलाब का
अलग अलग मतलब भी होता है। किसी को कोई भी रंग का गुलाब नहीं दिया जा सकता है, और जानते हैं कि गुलाब के हर रंग का अलग अलग मतलब क्या है। तो देखिए, अगर आप अपने वैलेंटाइंस डे पे कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, देखिए अलग अलग, मैंने जैसे बताया कि अलग अलग तरह के जो है रंग होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेंड्स वाले जो आपके रंग है वो आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने लवर जो भी है, आपके पार्टनर है, आप उन्हें गिफ्ट कर दो, और जब वो डिकोड करने आए और फिर वो कुछ और ही डिकोड कर दे, फिर जो आपका रिश्ता है वो कहाँ जाएगा वो तो देखिए भाई हमें भी नहीं पता है। लेकिन देखिए, आप जो है क्या क्या स्पेशल जो है गिफ्ट करने वाले हैं उसकी भी जानकारी आप हमें दे सकते हैं, और दूसरों को भी आप इसमें सजेशन दे सकते हैं कि क्या क्या न्यू स्पेशल गिफ्ट जो है आप अपने पार्टनर के लिए लेकर आए हैं, और क्या क्या सजेशंस आपके हैं आप कमेंट्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं, और हम उस सजेशन को पढ़ेंगे और पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। चलिए वापस से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने कहा था कि अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। देखिए, ये गुलाब जो है बाजार में आसानी से मिलता है, और अक्सर जो है किसी को जैसे हम देते हैं, देखिए लाल कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। अब जैसे मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ रंग के गुलाब की, तो जो खरीदते लाल रंग के गुलाब की मैं बात कर रही हूँ, तो वो प्यार का एक जेस्चर माना जाता है, प्यार का एक प्रतीक माना जाता है, और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे लाल गुलाब देकर अपने प्यार का आप इजहार भी करते हैं। चलिए दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो पीले रंग के गुलाब की। पीले रंग के गुलाब का क्या मतलब होता है कि आप अपने किसी फ्रेंड को ये गिफ्ट करें, अपने किसी दोस्त को ये गिफ्ट करें। जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइंस वीक जो है सिर्फ लवर्स के लिए ही बनाया गया है, आप अपने फ्रेंड्स को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्यार जरूरी नहीं है कि दो लवर्स के बीच में ही हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है, आपके फैमिली के बीच में भी हो सकता है, आपके पेट्स के साथ भी हो सकता है। तो देखिए वो तो आपके नजरिए के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप किसे क्या गिफ्ट करना चाहते हैं। देखिए लाल रंग की मैंने बात कर दी, वो था कि वो लवर्स के लिए बनाया गया है। दूसरे रंग की मैंने बात की है, वो है पीले रंग के गुलाब के बाद वो है दोस्ती, यानी कि अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, देखिए एक फर्स्ट स्टेप अगर मैं प्यार में कहूँ तो फर्स्ट स्टेप होता है दोस्ती का। तो अगर आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं तो आप पीले रंग का गुलाब दे सकते हैं और एक नई शुरुआत दोस्ती की भी कर सकते हैं। चलिए अगला है गुलाबी रंग। ये देखिए देखने में भी काफी अच्छा लगता है और इसलिए ये गुलाब उन्हें को दिया जाता है जिनको आप पसंद करते हैं। देखिए लवर्स के लिए रेड कलर का, फ्रेंड्स के लिए येलो कलर का। लेकिन अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप अभी अपने दिल की बात उन्हें नहीं कह पा रहे हैं तो आप उन्हें गुलाबी रंग का गुलाब दे सकते हैं और जिनको आप पसंद करते हैं। और इसके अलावा इसका मतलब दोस्ती भी होगा। अगर आप कोई दोस्त आपको गुलाबी रंग का गुलाब देता है तो इसका मतलब है कि वो आपको जो है दोस्त मानता ही मानता है। चलिए सफेद रंग, देखिए सफेद रंग को एक शांति का प्रतीक भी माना जाता है और इसी तरह सफेद गुलाब जो है गिले शिकवे मिटाकर आगे बढ़ने का प्रतीक होता है। और अगर आपसे कोई नाराज है और आप उससे जो है माफी मांगना चाहते हैं तो आपको सफेद रंग का गुलाब उन्हें देना होगा। देखिए अब वैलेंटाइंस वीक तो चल ही रहा है तो फालतू की अपने गिले शिकवे रख के आप क्या ही करोगे। तो देखिए जिससे आप मन मुटाव आपका है आप उन्हें जो है एक वाइट कलर का रोज दे सकते हैं, एक ही दे दीजिए या फिर बुके बनाना है बुके बना के भी आप दे सकते हैं और अपने दिल की बात कह सकते हो ना चाहते हुए भी। देखिए आप सॉरी तो नहीं कहोगे, कुछ होता है ना अपने अंदर ईगो तो होता ही होता है, सॉरी ना कहिए, सीधे जो है जाकर व्हाइट कलर के रोज अपने फ्रेंड को अपने फैमिली को आप दे सकते हैं। और उसे देखिए अगर वो समझदार होंगे और वो डिकोड कर पाएंगे तो उन्हें पता लग ही जाएगा कि आप दोबारा से उनसे बात करना चाहते हो, जितने भी गिले शिकवे हैं उन्हें आप दूर करना चाहते हो। अब बात करते हैं आखिरी की, वो है नारंगी गुलाब। उसमें जो है प्यार का जो है इजहार का प्रतीक होता है और अगर आप किसी से अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो इस रंग के गुलाब को देकर अपनी फीलिंग्स आप बता सकते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा आप कतरा रहे होंगे कि कैसे बोला जाए, क्या क्या बोला जाए और क्या क्या वर्ड्स आप बोल सकते हो, तो इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। डिकोड तो आपके जो पार्टनर है या जिनको आप अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं वो डिकोड कर ही लेगा। नारंगी गुलाब आप उनको दे सकते हैं और उन्हें पता लग जाएगा कि आप उन्हें पसंद करते हो, आप अपनी फीलिंग्स जो है शेयर कर सकते हो। देखिए उस बात की गारंटी मैं नहीं दूंगी कि सामने से हाँ होगी या ना होगी, लेकिन आप जो है फीलिंग्स तो है अपनी शेयर कर ही सकते हो। देखिए मैंने सारे जो है कलर्स आपको बता दिए हैं, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन से कलर का रोज जो है अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली को, किस किस को क्या क्या गिफ्ट करना है। ये भी हमने अब बात कर दी है।
अब एक जो है बड़ा सवाल यहाँ पर मेरे मन में भी होगा और आपके मन में भी होगा कि रोज डे पर सिर्फ रोज ही क्यों गिफ्ट किया जाता है। देखिए बहुत तरह के जो है फ्लावर्स होते हैं, मार्केट में भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रोज डे ही क्यों माना गया है। देखिए मानना तो ये जाता है कि जो हमारे जितने भी फूल होते हैं उनकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है, परफ्यूम्स उनसे बनते हैं, और परफ्यूम की जो खुशबू होती है देखिए आप लगाते ही क्यों हैं, ताकि जो है आप बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आपसे आए। लेकिन सवाल एक है कि सिर्फ और सिर्फ गुलाब को ही क्यों यहाँ पर बहुत ही अच्छा माना जाता है, रोज डे के दिन स्पेशली इसे माना जाता है। तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। देखिए सबसे पहले जो है मैंने आपको जैसे बताया कि वैलेंटाइंस वीक जो है उसकी शुरुआत अब हो ही चुकी है। साथ ही साथ जब आप प्यार का इजहार करते हैं तो आप गुलाबी रंग का और जैसे जैसे मैंने बताया है पीले रंग का गुलाब जो है आप दे सकते हैं। तो माना जाता है कि प्यार का इजहार अगर आप कर रहे हो तो रोज ही अगर आप गिफ्ट करोगे, यानी कि जितने गुलाब है आप गिफ्ट करोगे तो आप ही के लिए अच्छा है। और गुलाब का फूल हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए माना जाता है और साथ ही साथ ये उनको आकर्षित भी करता है। खास तौर से लड़कियों को लाल गुलाब बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो देखिए लड़कों, अगर आपको जो है अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है या कोई ऐसी लड़की है जिसे आप पसंद करते हैं, अगर उन्हें इम्प्रेस आपको करना है तो देखिए आप सिर्फ और सिर्फ रोज ही उन्हें गिफ्ट कीजिएगा। क्योंकि देखिए मैं नहीं कह सकती कि जो आपका पार्टनर है वो किस टाइप के फ्लावर्स को पसंद करता है, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप गुलाब देकर भी शुरुआत कर लीजिए, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके रिश्ते को ये बेहतर बना देता है, जो आपके इमोशंस हैं वो उससे जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए जो है रोज डे पर सिर्फ और सिर्फ गुलाब ही दिए जाते हैं, किसी और टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें नहीं दिया जाता। अब देखिए मैंने तो ये बता दिया जो जानकारी मेरे पास थी कि रोज डे पर सिर्फ रोज ही क्यों दिया जाता है और रोज डे ही क्यों नाम रखा गया है, कुछ और फ्लावर का नाम भी रखा जा सकता था। तो आप भी देखिए कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप किसको जो है अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। अगर आप कतरा रहे हैं तो आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं और शायद आपकी बात जो है उन तक पहुंच भी जाएगी। तो कमेंट्स करते रहिए, बात पते की आप हमें भी बताते रहिए, हम भी आपको बताते रहेंगे और जुड़े रहिए हमारे इस लाइव के साथ, क्योंकि अभी जो है ये लाइव खत्म नहीं होने वाला है। इसके अलावा और भी मेरे पास बहुत कुछ है। देखिए रोज डे से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया क्या है। अब है 14 फरवरी का दिन, यानी कि देखिए 14 फरवरी आने ही वाला है। तो आप देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे कि आप अपने पार्टनर को क्या गिफ्ट कर सकते हैं। आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हूँ और मैं देखिए आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे बहुत ही यूनिक से गिफ्ट्स जो आप अपनी पार्टनर को, आप अपनी गर्लफ्रेंड को जो है गिफ्ट कर सकते हैं। आपके पास भी अगर कोई सजेशन है किसी के लिए कि क्या ही गिफ्ट कर सकते हैं या आप अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं और आपके सजेशन को हम भी मानेंगे, लोग भी मानेंगे और देखते हैं कि किसका सजेशन ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए सबसे पहले अगर आप अपनी पार्टनर को एक स्क्रैप बुक अगर आप गिफ्ट करना चाहे, अपनी सारी फोटोज जो है उसका एक कोलाज बनाकर स्क्रैप बुक में अगर आप रखना चाहे, बहुत ही स्वीट जेस्चर ये माना जाएगा। आपकी जितनी भी पुरानी फोटोज है वो इकट्ठी हो जाएगी। देखिए फोन तो होता ही होता है, लेकिन फोन से कब चीज़ें डिलीट हो जाए ये पता नहीं लगता है, गुस्से में आप कर ही देते होंगे। वैसे तो देखिए आप स्क्रैप बुक भी फाड़ ही सकते हैं, बट चलिए कोई ना कोई ये तो आप रख ही सकते हैं कि स्क्रैप बुक आप गिफ्ट करोगे तो आपका पार्टनर जो है उसे संभाल कर रखेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक प्लांट भी अगर आप गिफ्ट कर सकते हैं। कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पार्टनर है वो प्लांट्स को ज़्यादा पसंद ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्लांट्स से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उन्हें प्लांट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए ड्रेसेस तो सभी गिफ्ट करते हैं, इयररिंग सभी गिफ्ट करते हैं, शू सभी गिफ्ट करते हैं, तो कुछ यूनिक अगर आप गिफ्ट कर देंगे तो बात ही क्या है। और आपका जो वैलेंटाइंस है वो आपसे खुश भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप एक हार्ट फेल्ट ओल्ड स्कूल लेटर भी दे सकते हैं। यानी कि देखिए स्कूलों की अगर आपको मेमोरी, यानी कि अगर आपका जो पार्टनर है वो स्कूल टाइम से आपके साथ है तो स्कूल की मेमोरी को थोड़ा सा ताज़ा भी आप कर सकते हैं। तो आप एक बहुत ही प्यारा सा लेटर, देखिए स्कूलों के दिनों में यही चलता था कि जो है लेटर दिए जाते थे, क्योंकि उस टाइम स्ट्रिक्टनेस बहुत होती थी, फ़ोन आपके पास नहीं होते थे, तो बातचीत तो करनी ही होती थी ना। बस ठीक है, उन्हीं बातों को दोबारा से यहाँ पर आप लेकर आ सकते हैं और साथ ही साथ आप एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा एक नोट जो है अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हैं और क्या पता जो आपकी गर्लफ्रेंड हो उसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए। साथ ही साथ अगर आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनको वैलेंटाइंस डे पर एक मैप दे सकते हैं, जिसमें आप लोग उसमें एक चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं कि आप सबसे पहले
कहाँ पर मिले थे। लेकिन आप देखिए उन्हें भी डिकोड करना ही पड़ेगा कि आपने ये मैप उन्हें क्यों गिफ्ट किया है, और जब वो हाईलाइट हुई हुई चीज़ वो देख लेंगे, आपके पार्टनर को याद होगा कि वो हाईलाइट आपने क्यों किया है, तो वो भी समझ ही जाएंगे कि कितना क्यूट जेस्चर आपने दिया है और आपको अभी तक याद है कि आप फर्स्ट टाइम कहाँ पर मिले थे। दूसरी चीज़ अगर आप गिफ्ट कर सकते हैं, वो आमतौर पर लड़कियों को कटलरी का बहुत शौक होता है और ख़ास तौर पर उनको जो है मग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए आप वैलेंटाइंस पर अपने लवर्स को जो है कस्टमाइज कॉफ़ी मग भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी क्यूट जेस्चर माना जाता है। रिंग्स आप दे सकते हैं, प्रॉमिस रिंग्स आप दे सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रॉमिस डे भी आने ही वाला है, तो आप कुछ भी कैंडल्स आप दे सकते हैं, फ्लावर्स आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, लड़कियों को जो है काफ़ी अच्छा रहना पसंद आता है, अपने स्किन का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, तो आप उन्हें एक जो है स्किन केयर गिफ्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। उससे जो है आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकती है। अपने जो आपकी फर्स्ट डेट है आप उसको रिक्रिएट भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाली है। चलिए आपको एक अच्छी सी जानकारी देते हैं। देखिए वैलेंटाइंस डे तो आने ही वाला है, लेकिन लड़कियों के मन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर होगा कि यार उस दिन क्या पहने, हमारी ड्रेस के साथ हमारी ये इयररिंग्स मैच करने वाले हैं, हमारी बैंगल्स मैच करने वाली है, हमारे फुटवेयर मैच करने वाली है, हमारी लिपस्टिक मैच करने वाली है। तो देखिए मैं आपका लेकर आई हूँ कि जो ट्रेंडिंग इस समय चल रहा है कि ट्रेंड में कौन कौन सी इयररिंग्स है आपके ड्रेस के साथ जो है मैच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी हुप स्टाइल इयररिंग्स की। देखिए मेरा जो पर्सनली मैं मानती हूँ कि मुझे नो इयररिंग लुक ही पसंद है, मैं इयररिंग्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूँ तो आजकल जो ट्रेंड में चले हैं वो है हुप स्टाइल इयररिंग्स। इस तरह के इयररिंग्स आपको मार्केट में करीब 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक में आसानी से मिल जाएंगे। ज़्यादा आपको जो है मार्केट में भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो स्टोन डिज़ाइन के जो इयररिंग्स होते हैं, हार्ट शेप के जो है रेड कलर के डिज़ाइन वाले इयररिंग्स जो है आप वेस्टर्न से कलर इंडो वेस्टर्न या ट्रेडिशनल वेयर के साथ भी कैरी कर सकते हैं, और ये भी आपको 150 से 300 रुपए तक आसानी से मिल जाएगा। फिर तीसरी अगर मैं बात करूँ जो आजकल ट्रेंड में चले हैं वो है हार्ट शेप हुप इयररिंग्स। ये भी जो है देखने को इस तरह के जो इयररिंग्स काफ़ी क्लासी लुक आपको दे सकते हैं। और आपको बता दें कि इस तरह के हार्ट शेप हुप इयररिंग्स जो है आपको करीब 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक आसानी से मिलने भी वाले हैं। साथ ही साथ अगर मैं नेक्स्ट उसकी बात करूं वो है बड़े स्टोन स्टाइल के इयररिंग्स। और जो है ये वाले जो सारे इयररिंग्स होते हैं वो प्लेन साड़ी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप उसको जो है ज़्यादा स्टाइल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो इयररिंग्स है आपको रेड के साथ और भी कई तरह के कलर्स में आसानी से मिल जाएंगे, और इनकी जो मैं कीमत बताऊं वो भी 150 से 300 रुपए में मिल सकती है, यानी कि ज़्यादा पैसे खर्चने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप भी मुझे ट्रेंड में बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस समय ट्रेंड में चली है, और फिर हम भी उसको ट्राई करेंगे, आप सभी भी उसे ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कुल मिलाकर जो आपको आज वैलेंटाइंस वीक की जानकारी दी गई है, पहला दिन है रोज़ का, तो रोज़ से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि कैसे आप अपने आप को स्टाइल कर सकते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं। पूरी जो है जानकारी दी गई है, बात पते की आपको बताई गई है। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसी ही बात पते की है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, और फिर हम आपकी जो बात पते की है पूरी दुनिया तक, अपने पूरे ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। और कल ठीक इसी समय दोबारा से आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि देखिए वैलेंटाइंस वीक अभी खत्म नहीं हुआ है, आज शुरुआत है। तो कल जो दिन है उसके भी बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, कैसे आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।